ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद में सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। हालांकि सरकारी महकमों में कर्मचारियों के आने पर अभी भी रोक है और सिर्फ आला अफसर ही दफ्तर पहुंच रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय भी आज खुल गया है, जहां पर अध्यक्ष धर्मपाल जारोली सहित सचिव ओएसडी ने पहुंचकर विभागीय काम शुरू किया और सबसे जरूरी विषय स्थगित बोर्ड परीक्षाओं के वापस से कराने पर मंथन शुरू किया जाता है। संवाददाता अभिजीत दवे ने जायजा लिया। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसके तहत जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो तमाम खुल गए हैं। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दफ्तर भी खुल गया है। हालांकि बोर्ड के लिमिटेड सीनियर ऑफिसर्स ही यहां पर पहुंचे हैं। तमाम जो दूसरे कार्मिक हैं उनको यहां पर अभी ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया है। हम इस वक्त बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर डीपी जालोरी के चैम्बर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं इनके जो निजी स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके अलावा जो बोर्ड के तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो खुद बोर्ड चेयरमैन डीपी जालोरी साहब हों या बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी हों, बोर्ड के डायरेक्टर एग्जामिनेशन हो माथुर साहब, बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन राजेंद्र गुप्ता हो या फाइनेंशियल एडवाइजर आनंद आशुतोष मैडम हो, तमाम ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद हैं और बोर्ड के किस तरह के काम आगे बढ़ाए जा सकते हैं उस पर हम उनसे बात करेंगे। जालोरी साहब से सर, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये चाहेंगे कि एग्जाम्स को लेकर बहुत पैनिक बना हुआ है कि एग्जाम्स कब होंगे और किस रूप में होंगे। समाप्त होगा उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। जैसी सरकार चाहेगी, अगर परिस्थितियां ठीक है तो हम बहुत शीघ्र करवाएंगे। उसके पहले अभी ये कहना अनुचित होगा। लॉकडाउन के चलते फलों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। फल व्यापारियों के मुताबिक फलों का कारोबार महज 20% के आसपास रह चुका है। मंडी में फलों की आवक तो कम हुई, उनकी बिक्री भी काफी कम हो रही है। बड़ी मात्रा में फल खराब होने के चलते उन्हें फेंकना पड़ रहा है। चलते फलों के कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस वक्त हम मोहाना की जो फल मंडी है वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि माल यहां पर आ जरूर रहा है, लेकिन उसकी बिकवाली कम हो रही है। उठाव जो है वो काफी कम हो रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। माल के खराब होने तक की नौबत आ रही है और माल जो आ रहा है मंडी में उसको सहेजना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अगर बात करें तो जिस तरह के हालात सब्जी मंडी में उसी तरह के कुछ फल मंडी में भी है। 10 to 20% रह गया है। जो माल आ रहे हैं मुश्किल से बिक पा रहे हैं। उठाव बहुत कम है क्योंकि लोकल जो मार्केट है जयपुर का वो सारा बंद है और आसपास की छोटी मंडियों में भी बहुत कम मल जा रहा है क्योंकि वहां भी मार्केट बंद है तो माल की खपत नहीं है, वहां भी रिटेल में खपत नहीं है। उस वजह से जूसी आइटम्स हैं, मैंगोज है या ऑरेंज है, काफी कम मात्रा में बिक पा रहा है। लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें भाव की तो अब लॉकडाउन के बाद कितना अंतर आ गया है भावों की अगर बात करें? लॉकडाउन से पहले भाव अच्छे थे और अच्छा चल रहा था कारोबार, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने से पहले तो बहुत परेशानी रही, भाव कम रहे और माल सड़ गए, उठाव ही नहीं रहा। लॉकडाउन के बीच एशिया की सबसे बड़ी मोहाना मंडी में कारोबार जारी है। 2 दिन के अवकाश के बाद मंडी दोबारा खुली, लेकिन यहां पर सरकारी दिशा निर्देशों की पालना पूरी तरह नहीं हो पा रही है। लोग जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों को फल सब्जी की आपूर्ति निरंतर बनी रहे, इसके लिए मोहाना मंडी में दिन रात जो है वो काम चलता है। ये एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है और यहाँ पर फिलहाल लॉकडाउन के चलते कुछ नियमों से जो है वो मंडी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बताइए अभी किन नियमों से ये मंडी संचालित करने के निर्देश है, किस तरीके से संचालित हो रही है? जो मंडी में संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए हमने मंडी को सैनिटाइज कराया। मंडी प्रशासन ने पूरी तरह मंडी परिसर को सैनिटाइज कराया, जिसको देखते हुए हमने 2 दिन का अवकाश रखने की घोषणा करी। मंडी में अधिकतर सब्जियों के दामों में किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं है और हमारी सभी व्यापारियों की यही मंशा है कि संकट की घड़ी में, विपत्ति के समय आम जनता को रियायती दरों पर सस्ते दामों पर सब्जी उपलब्ध हो सके।